गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 जुलाई 2024 से कुछ कानून में बदलाव किए गए हैं। दरअसल दशकों से चले आ रहे अंग्रेजी हुकूमत के कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। वहीं भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है। आइए देखते हैं अलग अलग जगह की कुछ खास खबरें। के जो बयान देने वाले लोग रहते थे, कहीं देश में कहीं दूर रहते थे, कहीं बाहर चले जाते थे, तो उस कारण मामला के बहुत लंबे टाइम अनावश्यक हिस्सा रहता था। 60 साल से ऊपर के वृद्ध नागरिक रहते हैं या दिव्यांगजन रहते हैं, तो उन्हें कथन देने के लिए मतलब थाने आने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस जैसे कि हमारा जो पुराना जो आईपीसी चलता था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और बस उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया था। अब काफ़ी लंबा समय हो गया, कई साल बीत गए, उस समय परिस्थितियाँ काफ़ी सारी बदल गई हैं। तो मतलब क्या उन धाराओं में कुछ कमियाँ थी, तो उन कमियों में सुधार करने के लिए एक जो भारतीय न्याय संहिता एक आज 1 जुलाई से ये प्रचलन में लाया गया है। इसमें जो कई सारी चीज़ें जैसे उस समय क्या इलेक्ट्रॉन साक्ष्य इलेक्ट्रॉन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किए जाते और अब कई सारे ये प्रावधान नए-नए जोड़े गए हैं, कई सारी सज़ाओं में बदलाव किया गया है और कई सारी जो अनावश्यक जो धाराएँ थी उनको हटाया भी गया है। तो और रही बात ये है कि जैसे वो ज़ब्ती की जो वीडियोग्राफ़ी की जाती है, कई सारे मामलों में क्या वीडियोग्राफ़ी की जाएगी, जिससे क्या है फरियादी को न्याय मिलने में सहूलियत रहेगी। लोगों की मदद लेके और किसी माने अगर कोई आपके जीवन में बड़ा कुछ चीज रहा है तो उसको आप जांच, तलाशी, जब्ती इत्यादि की कार्यवाही में भी वीडियोग्राफी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की जाएगी। पीड़ितों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और विचारण में उपयोग किया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय द्वारा जो नया संसद में कानून पारित किया गया है, इसका आज 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन होना था, जिसके लिए आज रात्रि 30 जून को रात 12 बजे के बाद जो भी अपराध पंजीयत होगा, जो नई धाराओं भारतीय न्याय संहिता BNS, BNSS इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसमें विभिन्न धाराओं में परिवर्तन किया गया है, कुछ धाराओं में डायल्यूशन किया गया है, कुछ में पुलिस को अतिरिक्त पावर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। समय के साथ साथ जिस तरह का समय बीतता जाएगा, हम इन धाराओं के साथ आदी हो जाएंगे इनको उपयोग करने के लिए। इस संबंध में आज प्रचार प्रसार के लिए आज नगर परिषद में मीटिंग रखी गई थी। सही कुछ उदाहरण देते हैं जैसे, और आपसे ये भी निवेदन है कि 1 जुलाई से जो यहाँ से 116 CRPC में 116 तो आम पब्लिक पे कानून लागू होते थे, वो राजा पर ही लागू होते थे। लेकिन जैसे जैसे समयांतराल हुआ तो मत्स्य न्याय चालू हो गया। मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चालू कर दिया। फिर इस कारण से हमारे कानून और नई व्यवस्थाओं का सुधार लाने के लिए कैसे इससे निपटा जाए, इस कारण की आवश्यकता पड़ी। और वे जो हमारे अंग्रेजों के समय का कानून था, तो वो यहाँ पर केवल हुकूमत ऐसी धाराओं की संख्या चेंज हो गई है। इसी तरह एक्सीडेंट में है, इसी तरह स्त्री लज्जा भंग में है, धमकी गाली गलौज में जैसे 294, 296, 596 लगा दी 307 ये धारा नहीं। अब 498 में आज तक थाने से जो कुछ मिलता है अरेस्ट तक थाने तक बस ये 400 इसके आधार पर लगभग हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था चलती है। इसको बदल दिया, बदला क्यों है? उसके 2 कारण हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा था कि हम अपना कुछ नहीं कर पा रहे, सब अंग्रेजों का चला हुआ। ठीक है, ये कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हालांकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में बहुत कुछ सिर्फ नंबर बदले गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ। वही जो अपराध है तो जो है वही रहेगा, चाहे अंग्रेज बनाए, चाहे हम बनाए, चाहे फ्रेंच बनाए, चाहे जर्मन बनाए। गाली देना पत्रकार बंधुओं, गणमान्य नागरिकों, हमारे अभिभाषक भाइयों और व्यापारी वर्ग, इन सभी को इसलिए थाना खजुराहो में आमंत्रित किया गया था कि हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2023 में
अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे जो 3 मूलभूत कानून सामाजिक व्यवस्था के लिए थे, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकी जगह पर जो हमारे 3 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई आज दिनांक से प्रभावशील हो गए हैं। उसी संबंध में आप लोगों के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने के लिए आज ये हम लोगों ने आयोजन किया था। आप सभी को हमने क्या क्या इन नए कानूनों में परिवर्तन हुआ है, क्या प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, इस संबंध में आप सभी को अवगत कराया है। और हम ये अपेक्षा करते हैं आप इसको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के माध्यम से और हमारे अभिभाषक बंधु हैं, ये सभी न्यायालय के माध्यम से आम जनता तक इन चीज़ों को शीघ्र से शीघ्र पहुंचाएंगे, जिससे कि इन कानूनों के प्रचलन में आने में आम जनता को लाभ हो और पुलिस को सहूलियत सहायता। कौन से कोई नियम घटे बढ़े भी हैं इसमें? हाँ, इसमें जो है सरकार ने ऐसे जो 33 धाराओं को में सजाओं को बढ़ाया है, 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया है और 12 नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं। जो अपराध पहले नहीं इसमें थे, समय के हिसाब से जिन अपराधों को वो किया है उनको जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है उसको ऑडियो विजुअल दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। हर घटना की वीडियोग्राफी की जाएगी, हर तलाशी की वीडियोग्राफी की जाएगी, इन सब के संबंध में वो किया गया है। संगठित अपराध को नया लेके आया गया है और बलात्कार आदि के संबंध में हर महिला अधिकारी उसकी जांच करेगी, महिला मजिस्ट्रेट ही उसके कथन लेगी और उसमें सजा के प्रावधानों को भी कठोर किया गया है। आपके द्वारा कहीं पे चौपाल वगैरह भी लगाई जाएगी? हमारे द्वारा जन चौपाल के माध्यम से दिनांक 30/6 को मतंगेश्वर मंदिर के चौराहे पर तथा मेन बाज़ार में, गोल बाज़ार में और बाज़ार हाट में कल इस तरह के आयोजन किए गए थे और अभी हमारा ये सतत चलेगा इस तरह का कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों के शासन प्रशासन के माध्यम से, जिसमें हम कॉलेजों में, स्कूल्स में, हाट बाज़ार में और आप लोगों के माध्यम से जगह जगह करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि शीघ्र से शीघ्र जो भी परिवर्तन अच्छे हुए हैं उनके संबंध में हम सभी को अवगत करा सकें।